हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, महामारी के दौरान साउथ चाइना सी बना हुआ है दुनिया के लिए लड़ाई का क्षेत्र और ताइवान बना हुआ है दुनिया का लड़ाई का केंद्र। चाइना के तरफ से जहां पे ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए हर तरीके का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पे पूरा दुनिया ने ठान लिया है कि ताइवान को अब इंडिपेंडेंट देश का दर्जा देना होगा। इसके पीछे ताइवान का मेहनत भी है और ताइवान का हक भी है। पर दोस्तों, इस बीच में अब सुनने को आ रहा है कि चाइना अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने विस्तारवादी नीति को फिर से एक बार विस्तृत करने के लिए ताइवान के ऊपर कर सकता है हमला। ताइवान के ऊपर चाइना द्वारा हमला करके उसे हथियाने का खतरनाक प्लान का एक खुलासा हुआ। ताइवान और चाइना के बीच में जो धमकी और डिप्लोमेटिक लड़ाई चल रहा था, उसके बीच सुनने को आ रहा है कि चाइना के तरफ से एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें खास करके आइलैंड के ऊपर लैंडिंग कैसे किया जाए या फिर आइलैंड के ऊपर मरीन्स द्वारा किस तरीके से हमला किया जाए उसका प्रयास किया जाएगा। ये ड्रिल चाइना के हेनान नामक आइलैंड में होगा, जबकि ताइवान द्वारा इसे लेके बताया जा रहा है कि चाइना का ये असल में ताइवान के कंट्रोल वाला पैराटस आइलैंड के ऊपर हमला करने का प्लान है। मतलब चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे ताइवान के कंट्रोल वाला आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ताइवानी न्यूज़पेपर के मुताबिक एक्सरसाइज का आकार काफी बड़ा है, जिसमें चाइना के साउदर्न थिएटर कमांड के जवान शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें बड़े संख्या में लैंडिंग जहाज, हॉवरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पैराटस आइलैंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में स्थित है। इस आइलैंड के नजदीक से चाइना के 1/3 ट्रेड के जहाज भी गुजरता है और चाइना द्वारा अगर साउथ चाइना सी के अंदर अपने मिलिट्री को डिप्लॉय करना है, तब भी इस आइलैंड के पास से ही अपने जहाजों को गुजारना पड़ता है। पिछले साल जब चाइना द्वारा अपना पहला डोमेस्टिक बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शांगडोंग को ऑपरेशनल किया गया था, तब इसका होम पोर्ट हेनान प्रदेश के ही बंदरगाह को बनाया गया था। इसके पीछे भी चाइना की तरफ से ये तर्क रखा गया था कि अगर भविष्य में चाइना द्वारा पैराटस आइलैंड के ऊपर कब्जा करना हो तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, खाली अभी नहीं, लगभग हर साल चाइना के तरफ से अपने सर्विलेंस एयरक्राफ्ट फाइटर जेटों को इस आइलैंड के नजदीक भेजा जाता है और आइलैंड के रेकी भी किया जाता है। पर इस साल मार्च महीने के बाद से चाइना की तरफ से इस आइलैंड की तरफ बहुत ज्यादा फोकस लाया गया। मार्च महीने के 16 तारीख चाइना की तरफ से बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्टों को आइलैंड के नजदीक भेजा गया था और ताइवान के एयर स्पेस को भी वायलेट किया गया था। चाइना के जहाज तो वैसे भी समुद्री क्षेत्र को अपना ही क्षेत्र मानता है और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए हर दिन ताइवान के क्षेत्र के नजदीक से ही गुजरता है। पर चिंता का बात ताइवान के लिए तब आया जब अमेरिका की तरफ से चाइना के इन हरकतों को रोकने के लिए अपने जहाजों को साउथ चाइना सी में भेजना शुरू किया गया। अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान के इस क्षेत्र के ऊपर भी रैकी करता है और ताइवान के इस आइलैंड को इस्तेमाल करके अमेरिका द्वारा चाइनीज नेवी के ऊपर नजर भी रखा जाता है और इसे लेके ही चाइना काफी ज्यादा खफा है। जबकि बहुत सारे एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि अगर पैराटस आइलैंड चाइना के हाथ में आ जाता है तो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाएगा और कोई भी देश साउथ चाइना सी के अंदर अपने जहाजों को नहीं भेज पाएगा। पर दोस्तों, चाइना की तरफ से जो प्लानिंग किया जा रहा है, ये इतना आसान होने वाला नहीं, क्योंकि ताइवान के पक्ष में अब अमेरिका के अलावा बहुत सारे रीजनल पावर भी आ चुका है। इन रीजनल पावरों में भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश के अलावा यूरोप के भी बहुत सारे देश अब ताइवान के पक्ष में हैं। चाहे ताइवान को यूनाइटेड नेशन के अंडर आने वाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना हो या फिर ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में दुनिया के सामने प्रमोट करना हो, हर एक मामलों में अब चाइना के खिलाफ जाके इन देशों की तरफ से कदम उठाया जा रहा है और इससे चाइना और भी ज्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि चाइना का इससे वन चाइना पॉलिसी वायलेट होता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना द्वारा ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा नहीं दिया जाता है और चाइना का कहना है कि जो देश चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ता रखा है, उसे ताइवान को भी चाइना का हिस्सा मानना पड़ेगा। पर दुनिया अब ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा दे रहा है और चाइना का वन चाइना पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे चाइना का बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गया है और माना जा रहा है कि चाइना इस बौखलाहट का शिकार होकर अब ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो चाइना का पतन का कारण बनेगा। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से अब ताइवान को सपोर्ट करने के लिए हर तरीके का प्रयास चलाया जा रहा है, चाहे वो प्रयास डिप्लोमेटिक सोर्स के थ्रू हो या फिर मिलिट्री सोर्स में हो। अमेरिका की तरफ से ताइवान को सपोर्ट करने के लिए आए दिन अपने एयरक्राफ्ट और जहाजों को ताइवान में भेजा जाता है, जबकि अमेरिकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रेगुलरली ताइवान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है। अमेरिका की तरफ से ताइवान को बहुत सारे हथियार भी दिया गया है, जिससे ताइवान आसानी से चाइना के हमले को झेल सकता है और चाइना को अपने क्षेत्र से धकेल भी सकता है। और दिन ब दिन ताइवान का वैल्यू बढ़ते हुए देख के चाइना और भी चिढ़ा हुआ है। दोस्तों, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर चाइना ताइवान के खिलाफ इस तरीके का कोई भी एक्शन लेता है और ताइवान के कंट्रोल वाले आइलैंडों के ऊपर अपने मिलिट्री के दम पे कब्जा करने का कोशिश करता है, तो ये एक बहुत बड़ा लड़ाई छिड़ सकता है। और इस लड़ाई में अब ताइवान और अमेरिका नहीं बल्कि पूरा दुनिया चाइना के विपक्ष में जाके चाइना को जरूर सबक सिखाएगा। आप सबको पता ही होगा कि चाइना का इन हरकतों से खाली ताइवान नहीं बल्कि बहुत सारे देश नाराज है। आसियान देशों के बहुत सारे समुद्री हिस्सों के
ऊपर चाइना द्वारा कब्जा किया हुआ है और आए दिन उन देशों के जहाजों को डुबाया जाता है या फिर धमकाया जाता है। जबकि इंडिया के बॉर्डर में चाइना की तरफ से जिस तरीके का हरकत किया जा रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया के क्षेत्र के ऊपर डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, इससे इंडिया भी नाराज है। चाइना जो हरकत करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, ये चाइना का पतन के लिए सबसे पहला स्टेप होगा और चाइना इस हरकत के बाद और कुछ भी करने के लिए बचेगा भी नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अब चाइना के अंत के लिए कितना दिन बचा है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।